जून शुरू हो गया है, तो क्या आप भी ऐसे हैं जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अभी तक आराम से बैठे हुए हैं, ये सोचकर कि कुछ दिन बाद पढ़ेंगे, या अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम तो फरवरी में है, अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है और अभी तक आपने अपनी किताब को नहीं छुआ है, या आप उनमें से हैं जो बहुत थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों में से कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर इस हिसाब से आपने काम किया, अपनी स्ट्रेटजी को अपनाया, तो आप ही ऐसे होंगे जो पूरे बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे, 95 प्लस लेकर के आएंगे। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, आपके पास जून चल रहा है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक का अभी अच्छा समय है आपके पास, अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। अगर आपने अभी तक पढ़ाई की शुरुआत नहीं की है तो अब आपके पास बहुत गोल्डन टाइम है, बहुत सुनहरा मौका है कि अभी से आप पढ़ाई में शुरुआत करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जून में समर वैकेशन मना रहे होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे, कोई मौसी के यहाँ, नानी के यहाँ, बुआ के यहाँ, या कोई कहीं ट्रिप पे गया होगा। तो अभी से आप लोग लग जाइए, कम से कम अभी से लगेंगे तो वो बच्चे जो शुरू में पढ़े हैं और बीच में यहाँ पर पूरे जून भर घूमेंगे, तो उन बच्चों के आप पास में आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड से थे और जिन्होंने कम से कम जून से या उसके थोड़ा बहुत पहले या उसके बाद भी पढ़ाई की शुरुआत की और उन्होंने बहुत अच्छा नंबर लेके आया, 91 प्लस लेकर के आया, 92 95% लेकर के आए हैं। ये सारे के सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जून से, जिन्होंने जुलाई से शुरू की है अपनी पढ़ाई को, और ये प्रीवियस ईयर के बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम में टॉप किए हैं। और अगर आपको भी टॉप करना है, ऐसे ही अच्छा नंबर लेकर के आना है, तो आपके पास भी अब यही सुनहरा मौका है। इसके बाद दोबारा आपको समय नहीं मिलेगा 12th की पढ़ाई के लिए और टॉप करने के लिए। तो अभी से जुट जाइए, अभी से लग जाइए अपनी पढ़ाई को, बिल्कुल भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। अपनी पढ़ाई को जबरदस्त बनाने के लिए शुरू करिए और बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। और अगर ऐसे ही आप पढ़ते रहे तो जुलाई से बाद, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बहुत अभी आपके पास एक लंबा समय है कि आप उन सारे बच्चों को जो इसके पहले शुरू कर चुके हैं, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे आप, तो बहुत अच्छे से उन सारे बच्चों को आप बीट कर पाएंगे जो इसके पहले से पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। ये सारे बच्चे ऐसे हैं जो जून जुलाई से पढ़ाई शुरू किए हैं और इन्होंने एक अच्छी रैंक लेकर के आए हैं, ये सब एक अच्छा नंबर लेकर के आए हैं। तो अगर आप भी, कुछ ऐसा है जो नहीं पढ़े हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत कुछ पढ़े हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए स्ट्रेटजी है कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप हर सब्जेक्ट में 3 से 4 चैप्टर आपने अगर पढ़ लिया है, जो कुछ पढ़े हुए हैं वो मान लीजिए कि 3 से 4 चैप्टर आपने कवर किया होगा, और एक चैप्टर को आपको 4 से 5 दिन में, आगे आने वाले जो चैप्टर हैं उनको आपको 4 से 5 दिन में एक चैप्टर को कवर कर लेना है, और उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना। अब ये बात ऐसी है, 4 से 5 दिन आपको एक चैप्टर में कैसे लगने वाला है, क्योंकि इसके साथ जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि हम पुराना सिलेबस कवर कर रहे हैं तो आगे छोड़ दें, ऐसा करेंगे तो बैकलॉग लगता ही जाएगा, लगता ही जाएगा। तो जो क्लासेस चल रही हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप पढ़ते हुए चलिए और साथ में एक्स्ट्रा टाइम मारिए, एक्स्ट्रा एफर्ट मारिए, तब उन पुराने बच्चों को आप पा पाएंगे और उनके अकॉर्डिंग आप इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। और जो थोड़ा बहुत कुछ पढ़े हैं, तो जो आपका चैप्टर छूट गया है, मान लीजिए एक आध महीने आपने पढ़ा है या एक आध महीने लेट से आपने अभी पढ़ाई शुरू करी है, तो जो भी आपका चैप्टर छूटा हुआ है उस चैप्टर को आपको कवर करना है। और उस समय में स्कूल, बहुत ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है स्कूल जाकर, जिसको जाना है वो जा सकता है, लेकिन जहां पढ़ाई होती है, जहां पढ़ाई नहीं होती है वहां जाकर आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर पर रह के अच्छे से वीडियो से ही आप पढ़ सकते हैं, और जो भी आपका चैप्टर छूटा हुआ उसको 4 से 5 दिन में एक चैप्टर को कवर करिए और पिछले चैप्टर का रिवीजन करते चलिए। वही आपको इनको भी करना है। जो भी आपका चैप्टर छूटा हुआ है, जो भी 3 4 चैप्टर 5 चैप्टर आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट के पढ़ने हैं
और उनको आपको जितने दिन लग सकते हैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करिए, ताकि आपका बैकलॉग जल्दी से जल्दी कवर हो जाए और पूरा फोकस आपका जो चीजें चल रही हैं लाइव में उस पर हो पाए। और पूरे सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जरूर से जरूर तैयार करना है और रिवीजन भी जरूर से जरूर ही करना है। और रिवीजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। सिलेबस के साथ, सब्जेक्ट और सिलेबस के साथ आपको कवर करती जानी है। सिलेबस को आपको ये गोल बनाना है, आपको ये लक्ष्य आपका होना चाहिए कि सिलेबस कम से कम सितंबर में कंप्लीट हो जाए, और नहीं तो नहीं अक्टूबर मिड तक, अक्टूबर खत्म होने से पहले आपको अपना सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अगर ये काम आपने कर लिया तो आप ही टॉपर बनेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों मैं कह रही हूं, क्योंकि अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने का आपके पास अच्छा खासा समय होगा। और इस समय में आप केवल रिवीजन करेंगे, और जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपका बेस मजबूत होगा, उतनी ज्यादा क्वेश्चन तैयार होंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। और अगर ये सिलेबस आपने जनवरी तक कंप्लीट किया, दिसंबर तक कंप्लीट किया, तो आपके पास समय ही नहीं रहेगा रिवीजन करने का। इसीलिए मैं कह रही हूं कि अभी से जून से पढ़ाई की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि ये लास्ट मौका है आपके टॉप पर होने का, आपके टॉप करने का। क्योंकि अगर इसके बाद आपने पढ़ाई शुरू की तो इतना लंबा सिलेबस आप कवर ही नहीं कर पाएंगे। कुछ सब्जेक्ट के तो कवर कर लेंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के सिलेबस आप नहीं कवर कर पाएंगे। इसलिए शुरू से, अभी से लग करके पढ़ाई करिए। ये आखिरी मौका है आपके पास अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का, और जितना अच्छे से आपने रिविजन किया उतनी अच्छी से चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी, तैयार होंगी, और उतना ही अच्छा आपका एग्जाम में नंबर आने वाला है। और इसके लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपको अपना गोल सेट करना है। और सभी लोग का जो भी गोल है कि कितना % आपको लेकर के आना है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे कि आपको 95+ लेके आना है, 98 नंबर लेकर के आना है, 98% लेकर के आना है। कौन सा आपका गोल होना चाहिए, और गोल हमेशा हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोए हुए की तरह कि चलो 80% आ जाएगा, 70 आ जाएगा, तो फिर आपके पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप 12th में इतना अच्छा % नहीं ला सकते, बस 70-80 में रह जाएंगे, तो आगे क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, और 12th की जो ही चीजें हैं, आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे 12th के बाद, कहीं भी एडमिशन लेने के लिए आपको कंपटीशन में फाइट करना होगा। और केवल आपके पास 2 से 3 महीने का समय रहेगा। मार्च में आपका पेपर होता है, फरवरी से मार्च, अप्रैल मई में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाते हैं, जैसे सीयूटी, नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल, एएनएम करना है, जीएनएम करना है, कुछ भी आपको करना है, मई से जून तक सारे एग्जाम आपके खत्म। तो समय ही नहीं है, और बेस आपका यही है, सब कुछ 12th के सिलेबस पर आधारित होता है। तो अभी से जितने अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे, उन 2-3 महीनों में आप आगे भी बीट कर पाएंगे, आगे भी आप रिवीजन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है कि मेरा गोल क्या होना चाहिए। क्योंकि जब जाने का उद्देश्य ही नहीं है आपके पास, तो आप जाएंगे कहाँ। अगर आपको घर से आप निकलते हैं और आपने मन बना लिया कि स्कूल नहीं जाना है, तो नहीं जाना है। अगर आपका उद्देश्य है कि मुझे स्कूल जाकर पढ़ना ही पढ़ना है, तब ना आप सीधे रास्ते पे स्कूल जाएंगे। और अगर आपका दिमाग भटक रहा है इधर उधर, तो आप कैसे स्कूल पहुंचेंगे, कहीं और रुक जाएंगे, दुकान पर रुक जाएंगे, दोस्त के घर रुक जाएंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे, कहीं बाग में रुक जाएंगे। इस वजह से आपका गोल सेट होना चाहिए। जब आपका गोल सेट रहेगा कि मुझे 95+ लेकर के आना है, मुझे 98+ लेकर के आना है, तो उस हिसाब से आप कड़ी मेहनत करेंगे। 98 आपका गोल है तो 96, 97 तो आप ला ही देंगे। 95 है तो उस हिसाब से अगर आपने काम किया तो 94 तो आ ही जाएगा आपका। इसलिए आपका गोल हमेशा सेट होना चाहिए। उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो काम ही नहीं होगा। इसलिए पहला काम है कि अपने गोल को सेट करिए, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना गोल लिख करके जरूर जाएंगे कि आपका गोल क्या है 12th के लिए, और 12th के बाद भी आपका क्या गोल है। और इसके बाद पहला काम है आपके पास कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट जरूर होना चाहिए। टाइम को मैनेज कैसे करना है, अगर ये आपको नहीं पता तो सुबह से हो जाएगी शाम, और एक भी अक्षर की आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम है टाइम टेबल। टाइम टेबल आपके पास जरूर होना चाहिए। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो अपने स्कूल के टाइम को निकालकर कम से कम 5-6 घंटा तो घर पर पढ़िए,
और जो स्कूल नहीं जाते हैं वो तो कम से कम 8 से 9 घंटा जितना वो पढ़ पाते हैं, अभी तो कम से कम 8 से 9 पढ़े, 2-3 महीने बाद जितना वो पढ़ पाते हैं उतना पढ़िए। जितना ज्यादा आप समय यूटिलाइज करेंगे पढ़ाई में उतना ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो टाइम मैनेज करने के लिए 3 शेड्यूल बनाइए अपना कि सुबह आपको कितने घंटे पढ़ाई करना। मेरे अकॉर्डिंग बनाएंगे तो मुझे नहीं पता आप स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, आप 2 से 3 क्या करते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं कि 7 बजे उठते हैं कि 8 बजे उठते हैं। जो बच्चे लेट सोते हैं, 12 बजे सोए, 1 बजे सोए, सुबह 8 बजे उठा, 9 बजे उठा, तो वो उनका रात का शेड्यूल होगा। जो बच्चे 10 बजे सो जाते हैं वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो वो सुबह में पढ़ाई करते हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं कि आपको 2 घंटे मैथ पढ़नी है, 2 घंटे बायो पढ़नी है, कि 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, 1 घंटे हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। हर सब्जेक्ट का टाइम सेट होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, सबको साथ में लेकर चलना है। क्योंकि अगर आपने एक भी सब्जेक्ट छोड़ा तो ये आपकी मेरिट को बेकार कर देगा, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। टफ सब्जेक्ट को डर से नहीं छोड़ना है कि वो टफ है, टफ सब्जेक्ट है तो उसको 1 घंटा और दे दीजिए। कोई इजी सब्जेक्ट है, हिंदी आपको जल्दी समझ में आ जाता है तो उसको आधा घंटा कम दीजिए, ठीक है। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करिए और टाइम टेबल जरूर बनाइए, टाइम मैनेज अपना जरूर करिए, नहीं तो ऐसे सुबह से शाम हो जाएगा। और उस समय में अपने घर वालों को भी बता दीजिए कि 2 घंटे का समय है मेरे पास, इसी में मैं खाऊंगा और इसी में मैं खाऊंगी, काम करूंगी, जो करवा लो कर दूंगी, लेकिन ये जो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है इसमें मैं नहीं उठूंगी। और उसमें कोई भी बुलाता रहे, किसी का फोन बजता रहे, नहीं उठाना है, काम है तो उठा लीजिए, बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना। इतना लक्ष्य आपका होना चाहिए कि जो टाइम टेबल मैंने बनाया उसको मैं बहुत सीरियसली फॉलो करूं, नहीं तो फिर टाइम टेबल का कोई मतलब नहीं होगा। और हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, क्योंकि मेरिट आपकी हर सब्जेक्ट डिसाइड करती है। हिंदी में अगर 20 नंबर कम आ गया तो 4% खराब हो गया, इंग्लिश में 20 नंबर कम आ गया बाकी सब्जेक्ट से तो 4% खराब हो गया, सारा का सारा आपका मेरिट खराब हो जाएगा, 8% आपका खराब हो गया। बाकी में अगर 100 में 100 भी आपने ले आ दिया तो भी आप कितना जाएंगे, अगर 100 में 100 आ गया सब में तो भी आपके पास 40 नंबर कम हो गया, तो 4% तो कम हो गया आपके पास, तो आप 95 पहुंच जाएंगे। वही आपने सबको अच्छे से यूटिलाइज किया समय को और सब सब्जेक्ट को अच्छे से समय दिया तो आपका अच्छा परसेंटेज आने वाला है। अगली बात अगर मैं करूं तो ये आप अपने टाइम को मैनेजमेंट कैसे करेंगे। वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं या वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जाते होंगे स्कूल लेकिन उनके समय को अच्छे से स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते होंगे तो स्कूल ना ही जाएं तो सही है। और कुछ जिनके यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है तो ठीक है वो जा सकते हैं, बीच में गैप गैप करके वो जाएं। और ये बैच है शिखर बैच, इसमें 0 से लेकर के पूरे शिखर तक, मतलब आपके पूरे हाई लेवल तक 90 प्लस ले आने तक, 95 100 नंबर ले आने तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसी बैच से पढ़ करके 100 में 100 नंबर लेके आए हैं। यहाँ तक बायो में भी, हिंदी में भी 99 नंबर लेकर के आए हैं, केवल प्रीवियस ईयर इसी बैच से पढ़कर, जो पिछले साल का ये बैच था। 0 से शिखर तक इसमें तैयारी होगी, डेली लाइव क्लासेस चलाई जाती हैं, पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है उसका क्लास नोट पीडीएफ दिया जाता है। और सब कुछ पढ़ाने के बाद हर लेसन का 1 शॉर्ट रिवीजन भी आपको कराया जाएगा। कुछ भी आपके पास अगर डाउट बचता है तो आपका डाउट भी क्लियर किया जाएगा। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर, मतलब आपको इस 1299 रुपए देने के अलावा कहीं भी कुछ भी और खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसी में आपको सब कुछ मिल जाने वाला है, पूरा स्टडी मटेरियल, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, सब कुछ। और 2 चीजें इसमें और आपको फ्री मिल जाएंगी। कौन कौन सी? ये 5 किताबें जो आपके सिलेबस की हैं, ये बैच आप लेंगे तो इसी कॉस्ट में आपको ये 5 किताबें आपके घर तक जाएंगी। और इन किताब को अगर आप खोल कर देखेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर मिलाएंगे तो ऐसा भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको इस किताब से बाहर मिलेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सारे क्वेश्चन आपको इसी किताब से मिलेंगे हर सब्जेक्ट के। और साथ ही साथ आपको शिखर बैच 2.0, वरदान बैच क्रैश कोर्स, प्रयास बैच, अंतिम रिवीजन, ये तीनों बैच जो आपके फ्यूचर में आएंगे वो तीनों बैच इसी 1299 में आपको ऐड मिलेंगे। मतलब बाहर से
आपको कुछ भी इस 1299 के अलावा कुछ भी कहीं और देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कोई और बैच हो, चाहे किसी तरीके की किताब हो, चाहे कुछ भी हो, बस इस किताब से अगर आप पढ़ेंगे, जितने क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं कि अगर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे, वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। और जी गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, ये सब कुछ आपको क्लास में करा ही दिया जाएगा। 3-3 बार आपका सिलेबस कराया जाएगा, मतलब 3 बार यहाँ हो गया और 1 बार यहाँ, पूरे तरीके से 4 बार पूरा आपका सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और इस प्रयास बैच में तो कई बार आपको रिवीजन कराया जाता है, कोई लिमिट ही नहीं है। ये बैच आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे मिलेगा, नहीं तो ये नंबर है आपके पास 930-577-1375, इस नंबर पर आप फोन करिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करें और क्या करना है। अभी तो हमने टाइम मैनेज किया, कैसे पढ़ाई कैसे करनी है ये बात हमने देख ली। अब आगे कैसे पढ़ाई करनी है, पहला काम है कि जब भी आप वीडियो देखते हैं, क्लास करते हैं, तो हैंड रिटन नोट्स जरूर और जरूर बनाएं। अपने हाथ से जब आप लिखेंगे तो एक तो आपका दिमाग काम करता है, एक आपका हाथ काम करता है, और लिखने में जो समय मिलता है उतने में अगर आप बोल के लिखते हैं या उतने में आपका दिमाग उस चीज को 3 बार पढ़ता है। जैसे यही मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ लूंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, लेकिन इसी को आपको लिखना है तो थोड़ा आपको समय लगेगा। उतने में ये बात मेरे दिमाग में कई बार चलती है, आपके दिमाग में कई बार चलती है, तो बार बार इसका रिवीजन होता है। लिखने में आपको गलती नहीं होगी, अगर ज्यादा से ज्यादा आप लिखने का अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से इसका बेनिफिट एग्जाम में दिख जाएगा। और पहली बात कि जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो इतना सारा लंबा पढ़ने से अच्छा है कि जो शॉर्ट फॉर्म है उसका शॉर्ट नोट्स आप बनाइए और उसी से बार बार रिवीजन करिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जैसे हो गए, कुछ लेखक के नाम हो गए हिंदी में, इंग्लिश में कुछ और हो गया, जैसे फिजिक्स में आपके पास कुछ न्यूमेरिकल है या फिर कुछ फार्मूला है, इंग्लिश में मैथ में फार्मूले हैं, जो जो टर्म है आपके, कोई वैज्ञानिक का नाम है, ये सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको लेसन के अकॉर्डिंग एक पेज पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट की एक कॉपी बनाइए, उस पे नोट करते चलिए। और दूसरा काम, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, हर लेसन का, हर सिलेबस का, हर सब्जेक्ट का जब आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है। आप बार बार इसी नोट से आप रिविजन करेंगे, अपना नोट से अपना सा लगता है और उससे याद भी अच्छे से होता है। और दूसरा, लिख करके बहुत ज्यादा अभ्यास करना है, ठीक है, लिख कर अभ्यास करना है। और बेसिकली हिंदी में तो बहुत ज्यादा, इंग्लिश में आपकी वीक है इंग्लिश, तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा लिख कर अभ्यास करना है। जितना ज्यादा आप लिखेंगे किसी चीज को उतना अच्छे तरीके से वो आपको याद हो जाएगी। तो जब भी आप लेसन को कंप्लीट करते हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए। और उसके बाद एक तीसरा काम ये है कि आप लिख करके अभ्यास करिए। रिवीजन एक बार पढ़ते हो बहुत जल्दी से 10 मिनट में हो जाता है, 2 से 3 बार, कम से कम 4 बार, जितना ज्यादा हो सकता है लिख कर अभ्यास करिए। और उसके बाद फिर अपना हैंड रिटन नोट्स भी पढ़िए, मिलाइए, देखिए कहाँ कहाँ आपने गलती की है, कैसे आपको पढ़ाया गया था और कैसे आपने लिखा है। अपनी गलतियों को जब आप देखेंगे फिर दोबारा उसे लिखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको सुधार मिलेगा। और वही पहली बार जाके जब एग्जाम में बैठकर लिखेंगे तो सारी गलती वहीं थोप कर आ जाएंगे और नंबर कम हो जाएगा। इसलिए पहले से लिख करके अभ्यास करना है, रफ की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अगर ऐसा है, एक बार पेंसिल से लिखिए, दोबारा पेन से लिखिए, कम से कम एक कॉपी को 2 बार आप यूज कर सकते हैं। पेंसिल से लिखा, पेन से लिखा, बस, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। पेंसिल के ऊपर आप पेन चलाएंगे तो बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा, आप पेन वाला पढ़ सकते हैं, पेंसिल वाला तो आपने एक बार अभ्यास करके छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अभ्यास करिए, मिलाइए कि कितना आपने सही किया, कितना गलत किया। अपने आप को, जब तक आप अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में अच्छे नहीं बन पाएंगे। अपने आप को, इसी को कहते हैं तराशना। ऐसे ही जब तक हीरा तराशा नहीं जाता तब तक वो चमकता नहीं है। तो अपने आप को रगड़िए, अपने हाथ को रगड़िए, लिखिए, तब जाकर आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। सिलेबस को कम से कम 2 बार पढ़िए, कम से कम 2 बार पढ़िए। और अगर आप बैच के साथ पढ़ते हैं तो आपका तो सिलेबस कई बार हो जाएगा। कम से कम कब तक के लिए मैं कह रही हूं, अक्टूबर तक आपने अगर अपना सिलेबस खत्म कर लिया, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर,
या अक्टूबर का मिड लेके नवंबर तक आप अपने सिलेबस को एक बार और खत्म करिए, और उसके बाद दिसंबर का कुछ समय और जनवरी का कुछ समय लेकर के फिर से पढ़िए। और बस इस समय जनवरी में आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है, जनवरी भर आपको प्रैक्टिस करते जाना है, लिखते जाना है, जो भी चीजें हैं उनको याद करते जाना है। सिलेबस का ध्यान सिर्फ आपके पास नवंबर से दिसंबर तक होना चाहिए, इसके बाद सिलेबस का एक तिनका भी बचा नहीं होना चाहिए। और कोशिश तो यही है कि सितंबर से अक्टूबर में ही ना बचे, दोबारा सिलेबस को आप रिवीजन करें और दोबारा में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपके पास नहीं होना चाहिए। जनवरी और फरवरी का जो समय है और दिसंबर का को समय लेकर यहां पर बस आपके पास रिवीजन और रिवीजन रिवीजन ही होना चाहिए। अगली बात अगर हम देखें तो बहुत बेसिक चीज है आपके लिए, जो गलती आप हमेशा करते जाते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहें। और पढ़ाई के समय तो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें कि बगल में फोन है, फोन बज गया, कोई मैसेज आ गया तो तुरंत फोन उठा लिया, और आपने अपना जो टाइम टेबल बनाया है कि मैं मान लीजिए बनाया है कि 3 बजे से 5 बजे तक मैं पढ़ूंगा फिजिक्स, ठीक है, या 4 बजे तक मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, उसी में फोन टन टन किया, 20 में 20 मिनट आपने मैसेज का खेल खेला और 20 मिनट कम हो गए। आपने कहा कि मैंने तो 2 घंटे पढ़ा, मैंने तो 1 घंटे पढ़ा, कहाँ पढ़ा? जब आपका 20 मिनट वहीं चला गया और पढ़ने पर आपका फोकस ही नहीं है तो आपने क्या ही पढ़ा? पढ़ने पर पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए कि अगर 2 घंटे पढ़ रहा है तो आउटपुट मेरा 2 घंटे का निकले, 2 घंटे में कुछ मुझे याद हो। इसलिए फोन को हमेशा साइड में रखिए और सोशल मीडिया से तो वैसे ही दूर रखिए, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब की रील, इन सब को अवॉइड करिए। जब भी फोन यूज करिए तो कम से कम ऐसी चीज ही देखिए, खाते समय फोन यूज कर रहे हैं तो वीडियो लगा लीजिए, अपने क्लास की वीडियो देखिए, कुछ और चीजें देखिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो कि आगे फ्यूचर में मुझे क्या करना है, ये देखूं कि 12th के बाद मैं क्या कर सकता हूं, ये सारी चीजें देखिए। ये सब मत देखिए कि कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है, इस सब को देखने से आपका तो कोई फायदा नहीं होगा, वो भले पैसे कमा रहे हो। तो सोशल मीडिया से बिल्कुल भी दूर रहना है। मैं ये नहीं कहती कि एकदम मत छोड़ दीजिए, हाँ 10 मिनट 20 मिनट अपने दिमाग को रिलैक्स करना है, देख लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, लेकिन पढ़ते समय जो आपने अपना टाइम टेबल बनाया है उसमें सोशल मीडिया का या उसमें फोन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। जो क्लास का टाइम है वो क्लास का टाइम आप दीजिए, लेकिन उसके बाद जो 5-6 घंटे आपको पढ़ने हैं खुद से, ऐसा नहीं कि मैंने 8 घंटे बोला तो 8 घंटे आपको केवल वीडियो ही देखना है, उसमें से 4 घंटे आप वीडियो देखिए, 5 घंटे दीजिए, बाकी 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी करिए। या फिर जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी है कि 5-6 घंटे उनको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सेल्फ स्टडी करना है, खुद चीजें याद करनी है, पढ़ना है, लिखना है, ये सब काम करिए। सोशल मीडिया को बिल्कुल अवॉइड करिए। और अगर ये सारी चीजें आप करते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में बिहार 2026 में आपको टॉप करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। बस अच्छे से पढ़िए, दिमाग लगा करके पढ़िए, और अब ये अंतिम मौका है आपके टॉप होने का, आपके टॉप करने का। अब इसके बाद अगर आप अपनी पढ़ाई अभी भी नहीं शुरू करते हैं तो बस वही 80% 85% वाले हैं आप, कि अब एकदम लास्ट में आप जाके पढ़ेंगे, वही पासिंग मार्क ले आएंगे, वही बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ेंगे, एग्जाम में जाके परेशान करेंगे कि बस वही इंपॉर्टेंट बता दीजिए मैम, बस वही इंपॉर्टेंट पढ़ के जाऊंगा, और फिर वही इंपॉर्टेंट नंबर भी आपका आ जाएगा, इतने में इतना सा नंबर। इसीलिए क्योंकि आपने शुरू से पढ़ा नहीं, इतने समय में जब आपने इतना पढ़ा है तो आपको इतने में इतना ही नंबर मिलेगा। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, और मैं कह रही हूं कि आपके पास आखिरी मौका है, अभी से लग जाइए, अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए, कहीं से भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, जहां से आपको सुटेबल हो, लेकिन पढ़िए और जरूर से जरूर पढ़िए।